वेलकम टू बायोलॉजी क्लासेज ऑनलाइन। माय नेम इज़ राजन सिंह और आज की इस वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव बॉटनी को जानने वाले हैं। मीन्स बॉटनी के जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इसके पीछे भी जो है वीडियो में बताया गया है, जो कि पेपर 1 का था, जिसमें सेल साइकिल, माइटोसिस एंड मियोसिस के ऊपर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने थे सभी जो है अपलोड हो चुके हैं। एंड इस वीडियो के अंतर्गत जो है हम लोग ऑनर्स पेपर 2 जो है उसके अंतर्गत जो माइक्रोबायोलॉजी टॉपिक है, जिसमें हम लोग को हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, वायरस, बैक्टीरिया, टोबैको मोज़ेक वायरस एंड हम लोग को बैक्टीरियोफाज के बारे में, वायरसेस के बारे में पढ़ना है। तो उसके ऊपर जितने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं उन सारे जो है क्वेश्चंस को हम लोग जानेंगे 2 लेक्चर में करके, फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर करके। ये जो माइक्रोबायोलॉजी टॉपिक है और इसके अंतर्गत जितने सारे छोटे छोटे टॉपिक आते हैं सभी को जो हम लोग कवर कर लेंगे, ठीक है। और जो बीएससी पार्ट 1 एग्जामिनेशन हो रहा है हम लोग का बिहार यूनिवर्सिटी का, उसमें अभी जो है तत्काल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर ही जो है एग्जामिनेशन हो रहे हैं। जो भी सेशन है, चाहे वो 19 से 22 सेशन हो, चाहे 20 से 23 सेशन हो, सभी का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का ही एग्ज़ाम हो रहा है। तो हम लोग को इस ऑब्जेक्टिव को जो है बहुत ध्यान से देखना है और एक एक जो है ऑब्जेक्टिव है उसको क्लियर करते चलना है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो मैं बता दूं कि इस चैनल पर आपको बीएससी बॉटनी ऑनर्स हो या बीएससी जूलॉजी ऑनर्स हो या सब्सिडी बॉटनी हो, जूलॉजी हो, केमिस्ट्री हो, सभी का वीडियो जो है इस चैनल पर आपको मिलेगा। एंड चैनल के प्लेलिस्ट को चेक करें, बहुत सारे वीडियोज़ जो है बीएससी बॉटनी हो या जूलॉजी हो उसके ऑलरेडी अपलोडेड है, ठीक है। तो वहाँ पर जा कर के प्लेलिस्ट में आप लोग नोट्स भी ले सकते हैं, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम के। तो आप लोग इस चैनल को जो है सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो आइए अब बिना लेट किए हम लोग वीडियो को शुरू करें और बॉटनी ऑनर्स पेपर 2 का ग्रुप ए जो है उसके माइक्रोबायोलॉजी से जितने सारे टॉपिक है उसको हम लोग 2 वीडियो के अंतर्गत जो है कंप्लीट करेंगे। और फर्स्ट जो वीडियो है यही है, लेक्चर कहिए लेक्चर 1 या वीडियो फर्स्ट जो है यही है। तो आइए हम लोग एक एक जो है ऑब्जेक्टिव है इसको जानते हैं। और इस एमसीक्यू का जो 4 ऑप्शन दिया रहता है उसमें से कौन करेक्ट आंसर है इसको हम लोग जानते हैं। अगर इसका आपको आंसर पहले से मालूम रहता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, जिससे जो है आपको यहीं पर जो है जितने सारे क्वेश्चन हैं सभी आपको याद हो जाएंगे और आपको अलग से इसकी प्रिपरेशन नहीं करना पड़ेगा। या वीडियो को आप लोग 2 बार 3 बार देखते हैं तो आप लोग को जो है सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो है 100% याद हो जाएंगे और एग्जामिनेशन में आसानी से आप लोग कवर कर लेंगे, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन कर रहा है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द माइक्रोबायोलॉजिस्ट हु कॉल्ड बैक्टीरिया एज एनिमैक्यूल फॉर द फर्स्ट टाइम। ऑप्शन ए है कोच, ऑप्शन बी है पॉस्चर, ऑप्शन सी है ल्यूवेनहॉक, ऑप्शन डी है लिस्टर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी नंबर, जो कि हम लोग का ल्यूवेनहॉक होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि द एनुअल रिव्यू ऑफ माइक्रोबायोलॉजी वाज स्टार्टेड इन। ऑप्शन ए है 2001, ऑप्शन बी है 1850, ऑप्शन सी है 1990, ऑप्शन डी जो है हम लोग का 1947 है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वह 1947 होगा। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन का रहा है, अगर किसी भी क्वेश्चन के आंसर में अगर आपको डाउट लग रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और उसका मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगा। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, इस कारण जो है आप लोग की समस्या या प्रॉब्लम जो भी होती है वह क्लियर नहीं हो पाती है। आप लोग के मन में डाउट बना रहता है और एग्जामिनेशन के समय डाउट जो है आपके लिए बहुत जो है घातक सिद्ध हो सकता है। और इसके लिए आप लोग को डाउट क्लियर करना बड़ा ज़रूरी है, इसलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। आपके जितने भी मन में डाउट आ रहे हैं इस क्वेश्चन के अंतर्गत जितने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए जा रहे हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी इज। ऑप्शन है ए कर्ब्स, ऑप्शन बी है एल पॉस्चर, ऑप्शन सी है आर कोच, ऑप्शन डी है एबी ल्यूवेनहॉक। तो इसका करेक्ट आंसर होगा एल पॉस्चर। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है कह रहा है कि एयर डज नॉट कंटेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज द स्टेटमेंट ऑफ। ऑप्शन ए है कोच, ऑप्शन बी है ल्यूवेनहॉक, ऑप्शन सी है पॉस्चर, ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दीज। तो एयर डज नॉट कंटेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज द स्टेटमेंट ऑफ पॉस्चर, ठीक है। पॉस्चर का स्टेटमेंट था ये कि एयर डज नॉट कंटेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज द स्टेटमेंट ऑफ पॉस्चर। क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रॉबर्ट कोच डिमोनस्ट्रेटेड
द इन्वॉल्वमेंट ऑफ ए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एज ए कॉजल एजेंट ऑफ ए गिवन डिजीज इट। ऑप्शन ए जो है कह रहा है कि ओपन ए गेटवे टू डिजीज प्रिवेंशन एंड क्योर। ऑप्शन बी है स्टार्टेड ए सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स टू किल द ऑर्गेनिजम्स। ऑप्शन सी है वाज इन कंट्रास्ट टू व्हाट पोस्चर कंसीव्ड। ऑप्शन डी है कि हैज़ नॉट बीन प्रूव्ड कंक्लूसिवली टिल एट। तो इसका करेक्ट आंसर 1 नंबर का ए नंबर होगा, और जो कि क्वेश्चन नंबर 5 है, ओपनड ए गेटवे टू डिजीज प्रिवेंशन एंड क्योर। इसका करेक्ट आंसर यही होगा। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, जो कि कह रहा है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर सीन ओनली विद। ऑप्शन ए है ओपन आई, ऑप्शन बी है नेकेड आई, ऑप्शन सी है माइक्रोस्कोप, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिल भी सकता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उसको सीन किया जाता है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट होने के साथ काफ़ी इजी भी है माइक्रोस्कोप। ठीक है, सभी लोग को ये मालूम होगा। क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज डिजीज लाइक पोलियो एंड चिकन पॉक्स। ठीक है, ऑप्शन ए है बैक्टीरिया, ऑप्शन बी है प्रोटोजोआ, ऑप्शन सी है एल्गे, ऑप्शन डी है वायरस। तो करेक्ट आंसर इसका वायरस होगा, क्योंकि जो भी डिजीज़ है जैसे पोलियो हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, ये सब वायरसेस के कारण जो है होने वाले डिजीज है, रोग है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें कह रहा है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूड्स। ऑप्शन ए है बैक्टीरिया एंड वायरस, ऑप्शन बी है बैक्टीरिया वायरस माइक्रो एल्गे एंड फंजाई, ऑप्शन सी है बैक्टीरिया वायरस माइक्रो एल्गे फंजाई एंड प्रोटोजोआ, ऑप्शन डी है ऑल एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी नंबर, जो कि बैक्टीरिया वायरस माइक्रो एल्गे फंजाई एंड प्रोटोजोआ होगा। नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, जो कि क्वेश्चन नंबर 9 है। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 को कह रहा है कि विच वन ऑफ द फ्लोइंग टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज मस्ट विडली यूज्ड इन इंडस्ट्रीज। ऑप्शन ए है बैक्टीरिया, ऑप्शन बी है बैक्टीरिया एंड फंजाई, ऑप्शन सी है बैक्टीरिया एंड एल्गे, और डी नंबर ऑप्शन है बैक्टीरिया माइक्रो एल्गे एंड फंजाई। तो इसका करेक्ट आंसर डी नंबर होगा, जो कि बैक्टीरिया होगा, माइक्रो एल्गे होगा एंड फंजाई होगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं, जो कि कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द जर्म थ्योरी और डिजीज। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जर्म थ्योरी जो डिजीज का बताया गया था उसके ऊपर क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है ए बैक्टीरियम कॉजेज सो मेनी डिजीज, ऑप्शन बी है ए पार्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज द कॉज ऑफ ए पार्टिकुलर डिजीज, ऑप्शन सी है पार्टिकुलर डिजीज इज कॉज्ड बाई मेनी बैक्टीरिया, ऑप्शन डी है बैक्टीरिया डू नॉट कॉज बाई एनी डिजीज। तो इसका करेक्ट आंसर बी नंबर होगा, जो कि ए पार्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज द कॉज ऑफ ए पार्टिकुलर डिजीज। इसको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकता है कि जो जर्म थ्योरी और डिजीज है उसके अकॉर्डिंग ए पार्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज द कॉज ऑफ ए पार्टिकुलर डिजीज। आइए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, जो कि कह रहा है कि द ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड एज प्योर कल्चर इज। ठीक है, आप लोगों को अगर वीडियो जो है शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हैं, तो इसके बाद जितने सारे क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आएंगे सभी जो है आपको वहाँ पर इसी में से देखने को मिलेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को धैर्य बनाए रखिए और स्टार्टिंग से लेकर एंड तक वीडियो को जरूर देखिए। तो आइए क्वेश्चन नंबर 11 को हम लोग देखते हैं। इसमें कह रहा है कि द ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड एज ए प्योर कल्चर इज। ऑप्शन ए कह रहा है बैक्टीरिया, ऑप्शन बी है वायरस, ऑप्शन सी है फंगस, ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर इसका वायरस होगा, कि इसको प्योर कल्चर, द ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड एज प्योर कल्चर इज वायरस। ठीक है, नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, जो कि कह रहा है हु डिस्कवर्ड द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हु डिस्कवर्ड द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ऑप्शन ए है पॉस्चर, ऑप्शन बी है ल्यूवेनहॉक, ऑप्शन सी है कोच, ऑप्शन डी है स्टार्क। इसका करेक्ट आंसर बी नंबर होगा, जो कि ल्यूवेनहॉक हो गया। ठीक है, इन्होंने ही जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्कवर्ड किया था। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 जो है हु रोट द डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑन माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर द फर्स्ट टाइम। ऑप्शन ए है कोच, ऑप्शन बी है स्टार्क, ऑप्शन सी है पॉस्चर, ऑप्शन डी है ल्यूवेनहॉक। करेक्ट आंसर इसका ल्यूवेनहॉक होगा। हु रोट द डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑन माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर द फर्स्ट टाइम, ल्यूवेनहॉक। उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, जो कि कह रहा है कि डिस्क्रिप्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाज पब्लिश्ड इन।
ऑप्शन ए है 1632, ऑप्शन बी है 1640, ऑप्शन सी है 1677, ऑप्शन डी है 1690। तो याद रखना है 1677 को याद रखना है, जो कि डिस्क्रिप्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पब्लिश्ड किया गया था 1677 में। इसको आप लोग याद रखेंगे। करेक्ट आंसर सी नंबर होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, जो कि कह रहा है कि नेम द साइंटिस्ट हु सेड माइक्रोब्स आर द एजेंट्स दैट ब्रिंग अबाउट द केमिकल चेंजेज। ऑप्शन ए है ल्यूवेनहॉक, ऑप्शन बी है पॉस्चर, ऑप्शन सी है कोच, ऑप्शन डी है लिस्टर। तो करेक्ट आंसर बी नंबर होगा, जो कि पॉस्चर होगा। यही साइंटिस्ट थे जिन्होंने कहा था कि माइक्रोब्स आर द एजेंट्स दैट ब्रिंग अबाउट द केमिकल चेंजेज। ठीक है, आगे नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, जो कि कह रहा है कि हु ऑब्जर्व्ड फर्मेंटेशन बाय द एक्टिविटी ऑफ माइक्रोब्स। ऑप्शन ए है पॉस्चर, ऑप्शन बी है लिस्टर, ऑप्शन सी है कोच, ऑप्शन डी है ल्यूवेनहॉक। तो इसका करेक्ट आंसर ए नंबर होगा, पॉस्चर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं, जो कि कह रहा है कि माइक्रोब्स कैन कॉज द डिजीजेज इज द स्टेटमेंट ऑफ। ऑप्शन ए है कोच, ऑप्शन बी है ल्यूवेनहॉक, ऑप्शन सी है पॉस्चर, ऑप्शन डी है स्टार्क। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी नंबर होगा, जो कि पॉस्चर होगा। माइक्रोब्स कैन कॉज द डिजीजेज इस जो स्टेटमेंट था वो पॉस्चर का था। क्वेश्चन नंबर 18, जो कि कह रहा है कि नेम द साइंटिस्ट हु एस्टैब्लिश्ड ए डिफाइनाइट रिलेशनशिप बिटवीन द बैक्टीरियम एंड डिजीजेज। ऑप्शन ए है पॉस्चर, ऑप्शन बी है ल्यूवेनहॉक, ऑप्शन सी है कोच, ऑप्शन डी है स्टार्क। इसका करेक्ट आंसर ए नंबर होगा, जो कि पॉस्चर होगा। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए आगे जो क्वेश्चन है हम लोग का वह है कि लुइस पॉस्चर वाज बर्न इन। लुइस पॉस्चर का बर्न कब हुआ था? ऑप्शन ए है 1632, ऑप्शन बी है 1822, ऑप्शन सी है 1843, ऑप्शन डी है 1910। तो जो हमारे लुइस पॉस्चर थे उनका जो जन्म हुआ था वह 1822 में हुआ था, इसको याद रखना है। आगे का जो क्वेश्चन है 20 नंबर का 20 नंबर क्वेश्चन, वह कह रहा है कोच इज क्रेडिटेड विद द। जो क्रेडिटेड हुआ था कोच का वो क्या था? ऑप्शन ए है आइसोलेशन ऑफ बैक्टीरिया, ऑप्शन बी है डिस्क्रिप्शन ऑफ बैक्टीरिया, ऑप्शन सी है डिस्कवरी ऑफ बैक्टीरिया, ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर ए नंबर होगा, जो कि आइसोलेशन ऑफ बैक्टीरिया होगा। क्वेश्चन नंबर 21, जो कि कह रहा है कि जर्म थ्योरी और डिजीजेज इज द डिस्कवरी ऑफ। ऑप्शन ए है कोच, ऑप्शन बी है ल्यूवेनहॉक, ऑप्शन सी है पॉस्चर, ऑप्शन डी है स्टार्क। तो करेक्ट आंसर ए नंबर होगा, जो कि कोच होगा। जर्म थ्योरी और डिजीजेज इज द डिस्कवरी ऑफ कोच। ऑप्शन नंबर 22 है, जो कि है कि कल्चर मीडिया फॉर फंजाई। ऑप्शन ए है पोटैटो डेक्स्ट्रॉज अगार पीडीए। ऑप्शन बी जो है हम लोग का वह जो है साइड्रॉन्ट्स अगार है। ऑप्शन जो सी है वह क्या है? सीजैपिक डॉक्स अगार है। ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दी अबव। तो करेक्ट आंसर ऑल ऑफ दी अबव होगा। जो कल्चर मीडिया फॉर फंजाई किया जाता है उसमें पोटैटो डेक्स्ट्रॉज अगार, पीडीए और साइड्रॉन्ट्स अगार और जो सीजीएपीए के अगर डॉक्स अगार होता है, इन सभी को शामिल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, जो कि कह रहा है कि कल्चर मीडियम फॉर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ऑप्शन ए जो है एलजे मीडियम, ऑप्शन बी है MAC कंकीज मीडियम, ऑप्शन सी है विल्सन बेलियर मीडियम, ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर होगा एलजे मीडियम। आइए अब क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं, जो कि कह रहा है कि कल्चर मीडिया फॉर क्लोस्ट्रीडिया spp। ऑप्शन ए है 76 लोअर स्टेन जेंसन मीडियम, ऑप्शन बी है मैक कंकीज मीडियम, ऑप्शन सी है रॉबर्टसन कुकड मीट मीडियम, ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर सी नंबर होगा, जो कि रॉबर्टसन कुकड मीट मीडियम होगा। ऑप्शन जो दिया रहता है और इसमें से करेक्ट चुनना रहता है। आप लोगों को इसमें से जो भी क्वेश्चन का आंसर मालूम है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिए। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 25 है ये कह रहा है कि द मोड ऑफ द न्यूट्रिशन ऑफ बैक्टीरिया इज अजीवली। ऑप्शन ए है फोटो ऑटोट्रॉफिक, ऑप्शन बी है केमो ऑटोट्रॉफिक, ऑप्शन सी है हेटरोट्रॉपिक एंड ऑटोट्रॉपिक, ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दी अबव। तो करेक्ट आंसर जो होगा सी नंबर होगा, जो कि हेटरोट्रॉपिक एंड ऑटोट्रॉपिक होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है बैक्टीरिया आर प्लेस्ड अंडर। ऑप्शन ए है एस्कोमाइसिटीज, ऑप्शन बी है
साइकोजोमाइसिटीज, ऑप्शन जो सी है वह है फाइकोमाइसिटीज, ऑप्शन डी है माइक्सोमाइसिटीज। तो बैक्टीरिया आर प्लेस्ड अंडर, इसका करेक्ट आंसर जो होगा वह स्काइजोमाइसिटीज होगा। क्वेश्चन नंबर 27 जो है यह कह रहा है कि बैक्टीरिया आर फाउंड एवरीवेयर एक्सेप्ट, ऑप्शन ए है कोल्ड वाटर, ऑप्शन बी है सॉइल, ऑप्शन सी है बॉइल्ड वाटर, ऑप्शन डी है बॉडी ऑफ मैन। तो करेक्ट आंसर सी नंबर होगा बॉइल्ड वाटर। बैक्टीरिया आर फाउंडेड एवरीवेयर एक्सेप्ट बॉइल्ड वाटर। बॉइल्ड वाटर को छोड़ करके बाकी सभी जगहों पर जो है बैक्टीरिया अपना रहता है, पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 को देखिए, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिल भी सकता है और आपके एग्जामिनेशन में आ भी सकता है। इसमें कहा गया है कि द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया इज मेड ऑफ ऑप्शन ए है पॉलीसेक्राइड, ऑप्शन बी है लिपिड्स, ऑप्शन सी है प्रोटीन, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो हम लोग जानते हैं कि जो बैक्टीरिया का सेल वॉल होता है वह पॉलीसेक्राइड का, लिपिड का और प्रोटीन का बना रहता है। तो ऑप्शन डी जो ऑल ऑफ द अबव है यही करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन जो दिया रहता है इसको ध्यान से देखना है। एक जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसके 2 ऑप्शन भी सही हो सकते हैं, 3 ऑप्शन भी सही हो सकते हैं और लास्ट में ऑल ऑफ द अबव या बोथ लिखा गया होगा, बोथ ए एंड बी, ऐसे करके आपको चुनना है। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ, जो कि कह रहा है कि द न्यूक्लियस ऑफ बैक्टीरिया इज, ऑप्शन है इंसिपिएंट, ऑप्शन बी है एब्सेंट, ऑप्शन सी है वेल डिफाइंड, ऑप्शन डी है नॉन ऑफ द अबव। तो हम लोग जानते हैं कि जो बैक्टीरिया का न्यूक्लियस होता है वो एब्सेंट नहीं होता है, वह इंसिपिएंट टाइप का जो न्यूक्लियस होता है वह बैक्टीरिया में पाया जाता है। इंसिपिएंट टाइप का न्यूक्लियस कहाँ पाया जाता है? बैक्टीरिया में पाया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग को याद रखना है, इंसिपिएंट को याद रखना है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर 30 हमारा कह रहा है बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम वायरसेज इन बीइंग सेंसिटिव टू, ऑप्शन ए है शुगर, ऑप्शन बी है टेट्रासाइलिन, ऑप्शन सी है प्रोटीन्स, ऑप्शन डी है फैट्स एंड ऑयल्स। तो करेक्ट आंसर होगा टेट्रासाइलिन। क्या करेक्ट आंसर होगा? टेट्रासाइलिन होगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, जो कि कह रहा है कि द नेम बैक्टीरिया वाज फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन बाय, ऑप्शन ए है पॉस्चर, ऑप्शन बी है रॉबर्ट कोच, ऑप्शन सी है एरेनबर्ग, ऑप्शन डी है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो करेक्ट आंसर इसका एरेनबर्ग होगा। द नेम बैक्टीरिया वाज फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन बाय एरेनबर्ग। इसको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एरेनबर्ग का नाम, जो कि बैक्टीरिया को पहले जो है बैक्टीरिया कहने वाले हैं और बैक्टीरिया को बैक्टीरिया नाम देने वाले हैं, वह हैं एरेनबर्ग। इनका नाम जो है आपको याद रखना है। आगे बढ़ने से पहले एरेनबर्ग का जो चर्चा है उसको कर लेते हैं। तो एरेनबर्ग जो है यह इन्होंने फर्स्ट जो है बैक्टीरिया का नाम दिया था, इसको याद रखना है। चलिए 2 बार 3 बार रिपीट हो गया, इससे आप लोग एरेनबर्ग का नाम भूलेंगे नहीं। ठीक है, याद रहेगा कि बैक्टीरिया को पहले इन्होंने कहा था, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर 32 है बैक्टीरिया आर कंसिडर्ड मोर एज प्लांट्स देन एनिमल्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, ऑप्शन है स्मॉल न्यूक्लियस, ऑप्शन बी है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ऑप्शन सी है सेल वॉल, ऑप्शन डी है स्पोर फॉर्मेशन। तो करेक्ट आंसर होगा सेल वॉल। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया हो गया या एनिमल प्लांट्स हो गए, इनमें ऐसा कंसीडर्ड होता है कि एनिमल्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल को देख करके जो है इन बैक्टीरिया और प्लांट्स में जो है कंसीडर किया जाता है, मोर कंसीडर्ड। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ, जो कि कह रहा है कि बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ, ऑप्शन ए है पेप्टाइडोग्लाइकॉन, ऑप्शन बी है काइटिन, ऑप्शन सी है फ्लैजिलिन, ऑप्शन डी है लाइपोपॉलीसेक्राइड। तो हम लोग अच्छी तरीक़े से जानते हैं कि जो बैक्टीरियल सेल वॉल होता है वह पेप्टिडोग्लाइकॉन का जो है वहाँ पर बना रहता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ बढ़ते हैं, जो कि कह रहा है कि द जेनेटिक मटेरियल इन ए बैक्टीरियल सेल इज, ऑप्शन ए कह रहा है न्यूक्लियाइड रीजन, और ऑप्शन बी जो है वह कह रहा है डिफिनाइट न्यूक्लियस, ऑप्शन सी कह रहा है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी कह रहा है मेसोजोम्स। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा ए नंबर होगा, जो कि ए न्यूक्लियाइड रीजन होगा। क्वेश्चन नंबर 35 है विच इज नॉट ट्रू ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल, ऑप्शन ए है नॉन एंटीजेनिक, और बी नंबर ऑप्शन है प्रोवाइड सेफ टू बैक्टीरियम, सी नंबर ऑप्शन है नॉट स्टैंडेबल विद सिंपल डाइज, और डी नंबर ऑप्शन है मेड ऑफ मिकोपेप्टाइड। करेक्ट आंसर ए नंबर होगा नॉट एंटीजेनिक।
ठीक है, याद रखेंगे इसको। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। इस वीडियो के अंतर्गत जो है टोटल क्वेश्चन जो है 39 हम लोग जानेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो गया है और समय भी कम है। तो अगले वीडियो के अंतर्गत जो है हम लोग इसके जितने सारे क्वेश्चंस हैं हम लोग का माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड, जिसमें वायरस, बैक्टीरिया एंड जितने सारे टॉपिक हैं हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी हो, सारे कवर करेंगे हम लोग। बैक्टीरियोफाज, टोबैको, मोज़ेक वायरस सभी को कवर करेंगे, ठीक है। यार टेक्निक ऑफ आइसोलेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसको तो हम लोग कवर कर चुके हैं, ठीक है। तो अभी बैक्टीरिया पर हम लोग, इसके बाद बैक्टीरियोफाज, वायरस हो या रोल ऑफ माइक्रोब्स इन नाइट्रोजन फिक्सेशन विद पार्टिकुलर रेफरेंस टू बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया हो, माइक्रोबियल डिग्रेडेशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इन स्टोरेज हो, माइक्रोबियल टॉक्सिन्स, अफ्लाटॉक्सिन्स एंड अल्गल टॉक्सिन्स, सभी के से जुड़े हुए जितने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इस सेशन के अंतर्गत जो है कंप्लीट करेंगे हम लोग। तो इस सेशन के दौरान फर्स्ट वीडियो आ गया है और सेकंड वीडियो जल्द ही जारी होगा, जिसमें जो है मैं चाहूँगा कि बॉटनी ऑनर्स पेपर फर्स्ट का ग्रुप, बॉटनी ऑनर्स पेपर सेकंड का ग्रुप ए में जितना सारा पढ़ना है सभी का वीडियो जो है उपलब्ध हो जाए, उस रिलेटेड ग्रुप ए का जितने सारा टॉपिक है सब उपलब्ध हो जाए। तो आइए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ, जो कि कह रहा है कि द स्लाइम लेयर ऑफ बैक्टीरिया इज, ऑप्शन ए कह रहा है कि गमी एंड म्यूसिलेजिनस, ऑप्शन बी है जिलेटिनस, ऑप्शन सी है हार्ड एंड सॉलिड, ऑप्शन डी है मेड अप ऑफ पेक्टोज। इसका करेक्ट आंसर ए नंबर होगा, जो कि गमी एंड म्यूसिलेजिनस होगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, जो कि कह रहा है कि इन बैक्टीरियल सेल RNA इज फाउंड इन, ऑप्शन ए है सेल वॉल, ऑप्शन बी है न्यूक्लियस, ऑप्शन सी है साइटोप्लाज्म, ऑप्शन डी है स्लाइम लेयर। करेक्ट आंसर सी नंबर होगा, जो कि साइटोप्लाज्म होगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, केमिकली क्रोमैटिन ग्रेन्यूल्स इन बैक्टीरियल सेल आर, ऑप्शन ए है RNA, ऑप्शन सी है बी है DNA, ऑप्शन सी है बोथ और ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दिस। करेक्ट आंसर बी नंबर होगा, जो कि DNA होगा। केमिकली क्रोमैटिन ग्रेन्यूल्स इज इन बैक्टीरियल सेल आर DNA, इसको याद रखना है। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 39, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 39। इसके आगे जितने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं माइक्रोबायोलॉजी से और जितने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, अब अगला जो नेक्स्ट वीडियो जारी होगा उसके अंतर्गत जो है मैं वीडियो सेकेंड या पार्ट 2 करके जो है माइक्रोबायोलॉजी का उसको मैं जारी कर दूंगा, उसे भी आप लोग देखेंगे, आपके एग्जामिनेशन में हेल्प भी होगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 39 को देखते हैं, जो कि कह रहा है कि मेटाक्रोमैटिक ग्रेन्यूल्स इन बैक्टीरिया आर, ऑप्शन ए जो है वह कह रहा है कि न्यूक्लियर मटेरियल, ऑप्शन बी है RNA ग्रेन्यूल्स, ऑप्शन सी है DNA ग्रेन्यूल्स, ऑप्शन डी है रिजर्व्ड फूड मटेरियल्स। करेक्ट आंसर इसका डी नंबर होगा, जो कि रिजर्व फूड मटेरियल्स होगा, क्योंकि मेटाक्रोमैटिक ग्रेन्यूल्स जो होता है वो बैक्टीरिया में क्या होता है, रिजर्व फूड मटेरियल्स होता है। चलिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।